गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी की। यदि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, 811 अकाउंट या फिर कोई 811 सुपर अकाउंट है और आप एक्टिव मनी को चालू करना चाहते हैं या आप अपना कोई नया अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं और आप एक्टिव मनी की वजह से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्टिव मनी क्या है, कैसे इसे यूज करना होता है। सेविंग अकाउंट पे जो आपको यहाँ पर बताया जाता है कि एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा एक्टिव मनी को एक्टिव करने के बाद, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में हमारे लिए बैंक सेविंग अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट दे सकता है? क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंकों का पर्पस होता है पैसा कमाना। तो क्या बैंक इतना बेवकूफ हो गया है कि आपको सेविंग अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट दे रहा है, या इसके पीछे की सच्चाई अलग ही है? क्योंकि टर्म एंड कंडीशन होती है इनकी बहुत सारी। यदि आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एफडी वाला इंटरेस्ट छोड़िएगा, नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर। और इसी वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक की एफडी और कोटक महिंद्रा बैंक का एक्टिव मनी दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हमें कोटक महिंद्रा बैंक में अपने अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहिए या फिर एक्टिव मनी चालू करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। अभी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर ली है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो यहाँ बताया जा रहा है एक्टिव मनी के बारे में कि आपके सेविंग अकाउंट पर आपको एक्टिव मनी एक्टिव करने के बाद 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एक्टिव मनी पर देने का वादा कर रहे हैं ये लोग। अभी फिलहाल यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी पर 6% का इंटरेस्ट होगा और यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा एक्टिव मनी में वो 180 दिन के अंदर आपकी जो अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी को भी विड्रॉल कर लेते हैं तो आपके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना है, कोई पेनल्टी वगैरह आपको नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर एक्टिव मनी के फायदे बताए जा रहे हैं। अब देखो, एक्टिव मनी को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो आप इसे कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से चालू कर सकते हो। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से कोई सेविंग अकाउंट है, जैसे 811 सुपर अकाउंट, 811 क्लासिक अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आप इसे एक्टिव कर सकते हो। यदि आपका अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा अकाउंट ओपन करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिव मनी है क्या। तो देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको सेविंग अकाउंट में रखे बैलेंस पर एफडी वाला इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पूरे सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर ही आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। पहले लिमिट 20,000 रुपए थी, लेकिन अब इस लिमिट को कोटक महिंद्रा बैंक ने बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया है कि जो भी आपके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपए से ऊपर का बैलेंस होगा वो आपका 5,000 रुपए के मल्टीपल में ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप एक्टिव मनी चालू करते हैं तो। और 50,000 रुपए के ऊपर के बैलेंस पर आपको मिलेगा एफडी वाला इंटरेस्ट। और जो आपका 50,000 रुपए का बैलेंस है आपके अकाउंट में, उस पर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सिंपल से यहां पर कहानी है कोटक महिंद्रा बैंक के इस एक्टिव मनी की। और ये इंटरेस्ट 180 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। बेसिकली यहां पर जो आपका पैसा रहता है ये भले एफडी में कन्वर्ट हो जाता है 50,000 से ऊपर का अमाउंट 5,000 रुपए मल्टीपल में, लेकिन इसे आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। आप पैसा यहाँ पर लॉक नहीं होता है और अगर आप अपना पैसा विड्रॉल करते हैं कभी भी तो आपसे कोई भी चार्जेस या पेनल्टी वगैरह नहीं ली जाती है। आप कभी भी इसको निकाल सकते हो और जितने टाइम के लिए आप रखोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन एक बार हम ये समझते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी में पैसा रखना कितना सही है। हमें कोटक बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहिए या फिर एक्टिव मनी को एक्टिव करना चाहिए? दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो अभी मैंने आपके सामने एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक का एक्टिव मनी चालू करता है तो उसका जो 50,000 रुपए का अमाउंट है 1 लाख में से, वो तो रहेगा सेविंग अकाउंट में, क्योंकि इसकी लिमिट है 50,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट ही आपका एक्टिव मनी में जाता है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए अमाउंट हम डाल देते हैं तो इस 50,000 रुपए के अमाउंट पर मिलेगा उसके लिए 6% का इंटरेस्ट, जो कि एफडी वाला इंटरेस्ट है अभी के हिसाब से। और अगर 1 साल तक वो व्यक्ति इस पैसे को रखता है तो उसके लिए यहाँ पर एक्टिव मनी में 3,068 रुपए का यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ 50,000 रुपए का अमाउंट है, उस पर मिलेगा उसको 2.5% का इंटरेस्ट, क्योंकि उस पर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलता है। इसके हिसाब से इस पर उसके लिए 1265 रुपए के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 साल के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक में 1 लाख रुपए का अमाउंट 1 साल के लिए एक्टिव मनी में रखता है
तो उसे 4330 रुपए का यहां पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इसी अमाउंट को अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक में ही एफडी में डाल देते हैं तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो हम 1 लाख रुपए यहां पर डाल दिए हैं और एफडी पर यहां पर हमें 6% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा हम मानते हैं। 1 साल का एफडी करते हैं तो इसके हिसाब से देखो यहां पर 6136 रुपए का यहां पर हमारे लिए इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर, अगर 6% का इंटरेस्ट मिलता है तो। और अगर आप खुद से कैलकुलेटर द्वारा इन दोनों में अंतर देखोगे तो आपको 1806 रुपए का अंतर मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर सेम 1 लाख रुपए के अमाउंट को एक्टिव मनी में डालता है और वहीं 1 लाख रुपए को वो एफडी में डालता है तो एक्टिव मनी में उसे 1806 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि बैंक अगर आपको ये बोल रहा है कि आपके सेविंग अकाउंट पर आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा एक्टिव मनी में, तो बैंक इतना बेवकूफ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन होती है और वो कंडीशन यहां पर आप समझ गए होंगे। अब हम फाइनली पॉइंट की बात करते हैं कि हमें कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी को क्या एक्टिव करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसकी आपको 1-2 महीने के अंदर जरूरत है या फिर आपके लिए इमरजेंसी में पैसे की कभी भी नीड होती है, जैसे आपको कोई बिजनेस है मान लो और कभी भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है आपके लिए, हो सकता है कि कभी 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए अमाउंट डला रहता है और कभी अगर जरूरत पड़ जाती है तो आपको 2 घंटे के अंदर ही पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक्टिव मनी है उसे एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कम से कम हमारे 50,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट पर हमको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी वाला। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक्टिव मनी को एक्टिव कर रहे हैं तो ये फायदे का सौदा नहीं है। फिर आपके लिए किसी बैंक में एफडी करना चाहिए या फिर आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी कर सकते हैं, आपको वहां पर फायदा पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि एफडी कर दी तो उसको आप विड्रॉल ही नहीं कर पाएंगे। आजकल डिजिटल जमाना है, आप कोटक महिंद्रा बैंक के 811 ऐप से एफडी क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप से ही अपना जो एफडी है उसको क्लोज कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपका पैसा वापस बैंक में आ जाता है। बस सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर आप टाइम से पहले अपना एफडी विड्रॉल करते हैं तो इंटरेस्ट में से 1% घट जाता है। जैसे आपको मान लो 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और आपने 1 साल के लिए एफडी कर दी। अब अगर आप उसको 1 साल से पहले मान लो 6 मंथ के अंदर ही क्लोज करते हो तो आपको बैंक फिर 5% का ही इंटरेस्ट देगा। सो आई होप कि आज आप एक्टिव मनी के बारे में सारी चीजें समझ गए होंगे। जो एक्टिव मनी का इंटरेस्ट वगैरह होता है वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आपको मिल जाता है। आप एक्टिव मनी को एक्टिव करना चाहते हो तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के 811 ऐप से एक्टिव मनी को एक्टिव कर सकते हो। उसमें आपको एक्टिव मनी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, किस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी को चालू करते हैं। यदि आप कभी भी एक्टिव मनी को बंद करना चाहते हो तो आप सिंगल क्लिक में एक्टिव मनी को बंद कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से। बाकी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में एक 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करने का। आप घर बैठे बैठे अपना एक 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का एक्टिव मनी एक्टिव करना पसंद करेंगे या फिर नहीं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।